किसी गांव में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन की बात है, टूनी अपनी सहेली लाली चिड़िया से बातें कर रही थी। अरे लाली, मैं सोच रही थी कि हम दोनों कल जंगल चलते हैं। तुझे तो पता ही है जंगल में कितने सेब के पेड़ हैं। हम वहाँ पर सेब खाने चलेंगे। वहाँ के सेब बड़े स्वादिष्ट होते हैं। हाँ हाँ टूनी, जरूर चलेंगे। बहुत दिन हो गए हैं हमने उस जंगल के स्वादिष्ट सेब नहीं खाए। तभी टूनी की माँ वहाँ आती है। टूनी बेटा, शाम हो रही है, चलो घर चलो, कल खेलना अब। अच्छा ठीक है लाली, मैं घर जा रही हूँ, तुम भी अपने घर जाओ। कल हम सेब खाने चलेंगे। अगली सुबह वो दोनों जंगल में सेब खाने जाती हैं। वहाँ वो दोनों बहुत सारे सेब खाती हैं और बहुत सारे सेब तोड़कर इकट्ठा भी कर लेती हैं। इतने सारे सेब देखकर टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे लाली, हम दोनों ने तो ढेर सारे सेब खा लिए हैं और इतने सारे सेब इकट्ठा भी कर लिए हैं, तो क्यों ना हम इन्हें गांव वालों में बांट दें। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हमने इतनी मेहनत से इतनी दूर आकर ये सेब तोड़े हैं और तुम कह रही हो कि हम इन्हें गांव वालों में बांट दें? नहीं नहीं, मैं अपने हिस्से का सेब नहीं बांटूंगी। तुम ऐसा क्यों कह रही हो लाली? ये तो मैंने गांव वालों की भलाई के लिए सोचा है। हम लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन हमें 2 वक्त की रोटी तो नसीब होती है। लेकिन गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता, तो अगर हम उन्हें सेब देंगे तो ये तो अच्छी बात होगी। नहीं नहीं टूनी, मुझे ये दान पुण्य करने का कोई शौक नहीं है। इतनी मेहनत से मैंने ये सेब इकट्ठे किए हैं, मैं इसे यूं ही किसी को क्यों बांट दूं? ऐसा कहकर लाली चिड़िया अपने हिस्से का सेब लेकर वहां से चली जाती है। कोई बात नहीं, लाली ने तो मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, पर मेरे पास अभी भी काफी सेब हैं। इन्हें मैं गांव में बांट देती हूँ। गांव पहुंचकर टूनी पक्षियों को सेब बांट देती है। वहां पर मौजूद सभी पक्षियों को सेब मिल जाते हैं। फिर भी टूनी के पास एक सेब बच जाता है। अरे वाह, सभी को सेब मिल भी गए और मेरे पास एक सेब बच भी गया। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ये सेब खा लेती हूँ। तभी वहां पर एक चिड़िया आती है और टूनी से कहती है, बहन, तुमने मुझे तो सेब दिया ही नहीं। मैं 2 दिन से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे भी सेब दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो, मेरे पास अभी भी ये सेब बचा है, ये तुम ले लो। टूनी वह सेब उस चिड़िया को दे देती है। कुछ देर के बाद उसके पास उसकी सहेली लाली आती है। क्या टूनी, तुमने सारे सेब बांट दिए? इतनी मेहनत से तोड़े थे तूने और सारे बांट भी दिए। तेरे पास तो एक भी सेब नहीं बचा जिसे तू खा सके। अच्छा हुआ मैंने ये बेवकूफ़ी नहीं की। मेरे पास तो अभी भी ढेर सारे सेब हैं। ये कहकर लाली वहां से चली जाती है। टूनी को इस बात से बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। उसे रोता हुआ देखकर वही चिड़िया उसके पास आती है और कहती है, अरे बहन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तुमने तो इतना अच्छा काम किया है। तुमने सभी भूखों को खाना खिलाया है। तुम्हारे पास एक भी सेब नहीं बचा, इसलिए रो रही हो? नहीं बहन, मैं इस बात से उदास नहीं हूँ कि मेरे पास एक भी सेब नहीं बचा। मुझे तो खुशी है कि मैंने सभी को सेब बांटे। लेकिन मेरी सहेली मुझे नहीं समझती। उसे लगता है कि मैंने बेवकूफ़ी की है। मैंने तो भलाई का काम किया है, इसके लिए तो उसे मुझे शाबाशी देनी चाहिए। तुम रो मत टूनी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये कहकर वो चिड़िया टूनी को एक नदी के किनारे पर ले जाती है। तुम मुझे ये नदी के पास क्यों लेकर आई हो? जरा ठहरो तो बहन, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आई हूँ। मेरे जादुई सेब के पेड़, सामने आओ। उस चिड़िया के ऐसा कहते ही उस नदी में एक जादुई सेब का पेड़ आ जाता है।
जिस पर ढेर सारे लाल लाल सेब लगे थे। अरे, ये कैसा जादू है? पहले तो यहाँ कोई पेड़ नहीं था। इतना मत सोचो टूनी, ये मेरा पेड़ है और मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। आज तुमने मेरा और गांव वालों का पेट भरकर बहुत अच्छा काम किया है। तुम एक बहुत दयालु चिड़िया हो। ये पेड़ अब तुम्हारा है। तुम जब चाहो यहाँ से सेब ले सकती हो। इस पेड़ के सेब कभी खत्म नहीं होंगे। ये कहकर वह चिड़िया वहां से गायब हो जाती है। टूनी उस पेड़ से ढेर सारे आम तोड़कर एक टोकरी में रख लेती है। घर आकर टूनी अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ, क्यों ना हम ये सेब बेचना शुरू कर दें? इससे हमारी अच्छी आमदनी होने लगेगी। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। कल से तुम ये सेब तोड़कर ले आना और मैं उन्हें बाजार में ले जाकर बेच दूंगी। अगले दिन से टुनटुनी बाजार में सेब बेचना शुरू कर देती है। इससे उसकी अच्छी कमाई होने लगती है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।